नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली दंगा मामले में 5 साल से जेल में बंद है खालिद और इमाम। अगले सप्ताह बिहार दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की पूरी टीम। चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। 2 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है चुनाव का ऐलान। शिवसेना के पूर्व विधायक सदा सरवणकर ने फडणवीस पर बोला हमला। कहा, मौजूदा विधायकों को दो और मुझे मिलता था 20 करोड़ का फंड। फडणवीस सरकार पर फंड न देने का लगाया आरोप। मोरक्को में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी। पीओके की चिंता नहीं, लोग खुद कहेंगे मैं भी भारत। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। यूआईडीएआई ने देश में 1.4 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर कर दिए बंद। सरकारी योजनाओं का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, इस मकसद से उठाया गया कदम। फिलिस्तीन पर भारत के स्टैंड पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा, इजरायल कर रहा है नरसंहार। सरकार की नीति को बताया शर्मनाक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन पर निशाना। कहा, राज्य में डीएमके सरकार ही करती है मुस्लिम हितों की रक्षा। वक्फ कानून को लेकर भी लड़ी कोर्ट में लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने मध्यस्थता में देरी पर जताई चिंता। त्वरित समाधान पर दिया जोर। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। महिला की नौकरी करने पर भी बेरोजगार पूर्व पति को उठाना होगा भरण पोषण का खर्च। यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक। एफआईआर और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट। गजा में इजरायल का कहर। हमले में 91 फिलिस्तीनियों की गई जान। इजरायल के हमले से भड़के जर्मनी और फ्रांस। तालिबान ने ट्रंप की बगराम एयरबेस की मांग खारिज की। कहा, हमें किसी धौंस देने वाले का डर नहीं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी नेताओं को जमकर हड़काया। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अपनी असफलता के लिए अफगानिस्तान पर आरोप नहीं मढ़े पाकिस्तान ने हिंसा के लिए अफगानिस्तान को बताया जिम्मेदार। H1B वीजा शुल्क बढ़ाने से भारत से ज्यादा अमेरिका होगा प्रभावित। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। मार्को रूबियो और एस जयशंकर की मुलाकात आज। ट्रंप के टैरिफ लागू होने के बाद पहली बैठक। सुधरेंगे अमेरिका भारत संबंध। H1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन ने किया साफ, सालाना नहीं एकमुश्त लिया जाएगा शुल्क। H1B वीजा के बदले नियम केवल नए आवेदकों पर होंगे लागू। अमेरिका में H1B पर उथल पुथल का फायदा उठाने की कोशिश में चीन। लॉन्च किया नया के वीजा। भारतीय करेंगे बीजिंग का रुख। जीएसटी परिषद ने 40% के विशेष स्लैब को दी मंजूरी। कई उत्पादों को किया गया शामिल। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब सस्ता मिलेगा पानी। रेल नीति की नई कीमतें आज से लागू। अर्धशतक के साहिबजादा फरहान ने AK-47 की तरह थामा बल्ला। भड़के संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, ये भारत की सेना और पुलवामा व पहलगांव में शहीद हुए नागरिकों का अपमान है। आज यानी 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज माँ भगवती के पहले स्वरूप शैलपुत्री का यहाँ पर आवाहन, पूजन एवं श्रृंगार किया गया है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर में माँ ने जन्म लिया था। इसी कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से आवाहित किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। और जो साधक जन हैं वो आज से ही अपने योग साधना में लीन हो जाते हैं और उनका पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से योग साधना का शुभारंभ होता है और यहीं से 9 दिनों तक योग साधना का क्रम चलता रहेगा साधकों का। झंडेवाला देवी मंदिर में भक्तों की कतार लगी हुई है मां के दर्शनों के लिए। सब ने कुछ न कुछ कामनाएं लेकर मां के दरबार में आए हैं
और माता रानी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं, उनको उनकी कामनाओं के अनुसार ही फल देती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस बीच देश के अलग अलग राज्यों में भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। सभी देवी के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता जी का पहला नवरात्र का दिन है और काली मंदिर में आए हैं बड़ी माता जी के दर्शन करने। कैसा दर्शन हुआ? बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत आनंद मिलता है यहाँ आके। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ सभी चुनाव आयुक्त भी पटना पहुंचेंगे और राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरे के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी बढ़ गई है। चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो 30 सितंबर को स्पेशल रिवीजन के बाद अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी। चुनाव आयोग की योजना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच करवाए जाएं, यानी 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच वोटिंग हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में करवाए जा सकते हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस खबर से सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई हैं, जिसमें सीट बंटवारा सबसे अहम फैसला होगा। चुनाव आयोग की इसी कवायद के साथ राज्य में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच चुनाव आयोग ने पूरे देश में SIR लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिसके चलते देश भर में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर तक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि आयोग अक्टूबर-नवंबर से मतदाता सूची की सफाई और अपडेट करने की शुरुआत कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 10 से 15 दिन में SIR लागू करने के लिए कहा था। हालांकि अब स्पष्ट डेडलाइन तय करते हुए 30 सितंबर को अंतिम तारीख घोषित किया गया है। सभी राज्यों को पिछले SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियां तैयार रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये आदेश उस वक्त दिए गए जब बिहार में SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। SIR के पहले ड्राफ्ट में कई गड़बड़ियों को विपक्ष ने उजागर किया, जिसके चलते SIR विवादों में घिर गया। सुप्रीम कोर्ट में भी SIR को लेकर चुनौती दी गई। ये मामला अभी भी कोर्ट में है। तमाम विवादों के बाद भी चुनाव आयोग ने पूरे देश में SIR लागू करने की कवायद को और तेज कर दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर आगे भी विपक्ष ने SIR में कोई खामी पकड़ी तो विपक्ष का यह आंदोलन और बड़े स्तर पर पहुंच सकता है, जिसके बाद चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ना तय है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते भारत में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। फिलिस्तीन पर भारत के स्टैंड पर प्रियंका गांधी भड़क उठी। उन्होंने पिछले 20 महीनों में भारत की विदेश नीति को शर्मनाक और नैतिक रूप से कायराना करार दिया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में शामिल था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, उस समय और वास्तव में फिलिस्तीन लोगों के वीरतापूर्ण संघर्ष के दौरान हमने सही के पक्ष में खड़े होकर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवता और न्याय के मूल्यों को कायम रखकर दुनिया को रास्ता दिखाया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने भी 37 साल की देरी से यही रास्ता अपनाया है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि इजराइल बेकसूरों की जान ले रहा है, लेकिन भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। वैसे फिलिस्तीन की नीति को लेकर प्रियंका गांधी ही नहीं, विदेश नीति के जानकार भी सरकार को घेर रहे हैं। देश में पिछले कुछ महीनों से वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष की तरफ से फर्जी वोट डालने और असली वोटों को डिलीट करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आधार कार्ड को चिप से जोड़ना चाहिए।
इससे फर्जी वोटों को पकड़ना आसान होगा। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, निष्पक्ष चुनाव कराने, फर्जी आधार पहचान पत्र बनाकर फर्जी वोट डालने से रोकने के लिए आधार कार्ड को चिप से जोड़ा जाना चाहिए। इससे चुनाव निष्पक्ष हो सकेगा और फर्जी वोटों को पकड़ना आसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट पर नजर रखने की बात भी कही। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा हुआ है। इस मामले में विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। वहीं अब यूपी में अखिलेश यादव ने वोट चोरी पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हुए वोटर लिस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उनके बयान को इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव यूपी में वोटर लिस्ट में धांधली नहीं होने देंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।